गुड इवनिंग बच्चों। आज वर्ग 9 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण में 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डॉट 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 इत्यादि इत्यादि। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में जब क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 3 और 4 लिखेंगे। 3 और 4 हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे में बटा में हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो इसके भी बटा में 1 लगा देंगे, जैसे कि इसमें 1 लगा दिया और इसको अंश कहते हैं। ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है। तो क्वेश्चन में है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 में 1 जोड़ देंगे और जोड़ कर लिखेंगे। 6 में 1 जोड़े हैं तो 7 आ गया। तो 7 से अंश और हर दोनों में गुणा कराएंगे। तो 3/1, तो अंश में भी 7 से गुणा कराएंगे और हर में भी 7 से गुणा कराएंगे। और 4/1, इसके भी अंश में 7 से गुणा कराएंगे और हर में भी 7 से गुणा कराएंगे। तो 17 का 21, और यहाँ पर 7 कम 7 और 7 का 28, 7 कम 7। और हम लोग इसको कटाएंगे तो फिर ये 3 जब कटाएंगे, 7 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा। यानी 3 और 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 21 और 28 के बीच में हम लोग जो संख्या आएगा वो उसको लिखेंगे, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, लिखते हैं 21 और 28 के बीच में कौन संख्या आती है। तो एक आती है 22/7, दूसरा 23/7, चौथा तीसरा 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये जो संख्या है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में है, यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। दूसरा क्वेश्चन की तरह इसको भी हल करेंगे। जैसे इसमें बोल रहे हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसमें क्या किए, जब बोल रहा था कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 6 में 1 जोड़ दिए थे। क्या जोड़ दिए थे? 6 + 1 कर दिए थे तो 7 आ गया था। इस 7 से ऊपर यानी अंश में भी 7 से गुणा कराए हैं और हर में भी 7 से गुणा कराए थे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना कर रहे हैं उससे 1 बढ़ा दीजिए और अंश और हर में गुणा करा दीजिए। ये कोई ज़रूरी
नहीं है। यानी ये जरूरी है कि जितना कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जितना बोल रहे हैं उससे एक अधिक बढ़ा लो, जो चाहे जितना भी अधिक बढ़ा लीजिए और उसे अंश में और हर दोनों में गुणा करा दीजिए और उसके बाद उसके बीच को लिख दीजिए। तो देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 3/5 इसके अंश में 10 से गुणा करा देते हैं और हर में भी 10 से गुणा करा देते हैं, और 4/5 इसके भी हर में 10 से गुणा करा देते हैं, इसमें भी 10 से गुणा कराते हैं। इसको जब 10 से गुणा कराएंगे तो 10 यही क्या आ जाएगा 30। आइए 10×5 क्या हो जाएगा 50 और 10×4 40, 10×5 50। अब हम लोग का कटाएंगे फिर जब इसको, तो यह वह पुनः यही संख्या आ जाएगी। जब 0 से 0 कट जाएगा तो 3/5 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 4/5। यानी अब हम लोग 30 और 40 के बीच में जो संख्या आएगा उसी संख्या को लिख देंगे, 5 गो संख्या हम लिख देंगे तो वो हमारे आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं, अतः अतः तीन तीन सॉरी 3 30/50, उसके बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 और लास्ट में लिख देंगे 40/50। जब इस जीरो को कटा देंगे यहाँ पर जीरो का, तो ये